हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विथ टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चंद्रयान 3 का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी पार्ट थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, चंद्र मिशन से संबंधित। आज इसमें चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो, ये आखिरकार है कहाँ पे और इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और इसके अध्यक्ष कौन है। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे और देखने का ये भी प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो चंद्रयान 3 को भेजा गया या चंद्रयान 2 को भेजा गया वो किस रूप में भेजा गया, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, क्या वह डायरेक्ट भेजा गया या फिर पृथ्वी जिस तरह से मूव कर रही है यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में उस तरह से भेजा गया। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसरो आखिर है क्या चीज़। इसरो की बात करें तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। स्थापना की बात करें, हालांकि भारत सरकार के दायरे में यह 1962 में ही आ गया था, लेकिन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होता है। 1969 में जब यह हो जाता है, लेकिन किसके मार्गदर्शन में हुआ ये भी आपको जानना है। तो जो इनके जनक कहलाते हैं यानी इनके पितामह, इसरो के जो पितामह है यानी जनक हैं, डॉक्टर ए विक्रम साराभाई, इन्होंने ही सबसे पहले जो है इसकी स्थापना किया। वर्तमान में अगर हम अध्यक्ष की बात करें यानी इस समय चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है वो किसके अध्यक्ष में यानी अध्यक्षता में यह लॉन्च हुआ, तो वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। आप याद रखेंगे। चंद्रयान 2 के समय जो है के सिवान थे, आप उनका भी नाम याद रखें। चलिए केंद्र की बात करते हैं। ये आखिरकार है कहाँ पे, जो इसरो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये आखिरकार है कहाँ पे। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी फैक्ट को हमने लिया है। यह केंद्र आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, वहीं पे जो है यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसका मुख्य नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखेंगे ये ही है मुख्य, जहाँ से यानी जो इसरो की स्थापना किया गया है यही मेन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और श्रीहरिकोटा जो द्वीप कहाँ है, पुलिकट झील के पास आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यहीं से सारे रॉकेट मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 रॉकेट का नाम लिया जाता है। अभी तक इन्होंने 2 रॉकेट को बनाया है। वो 2 रॉकेट कौन कौन से हैं, एक है PSLV और दूसरा है GSLV। अब ये PSLV क्या है और GSLV क्या है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए PSLV यानी इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान। ये है क्या चीज़, अभी हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसे जान लीजिए। इसमें ध्रुवीय उपग्रह भेजे जाते हैं 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आगे फिर है चंद्रयान 1, इसी से भेजा गया था, यानी इसी ध्रुवीय उपग्रह के द्वारा ही भेजा गया था। चलिए देखते हैं GSLV क्या है। GSLV क्या है, ये जियो सिंक्रोनेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रेक्षण यान। अब ये क्या होता है, देखिए GSLV का नाम भी बदल दिया गया है, LBM कर दिया गया है। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो है लॉन्चिंग व्हीकल, मार्क में आगे कोई भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये जो चंद्रयान 3 है जो भेजा गया वो LBM यानी मार्क 4 के द्वारा भेजा गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। या ऐसा भी आ सकता है GSLV मार्क 4। चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रयोग संचार उपग्रह में किया जाता है। याद रखेंगे, इसका प्रयोग जो है किस में किया जाता है, संचार उपग्रह के लिए किया जाएगा। संचार उपग्रह का मतलब है जैसे आप
रेडियो चलाते हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं, वो जो है एक पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया जाता है और उसका जो केंद्र बिंदु रहेगा वो उसी पे टिका रहेगा और पृथ्वी के समतुल्य ही वह ग्रह ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अभी कैसे चलेगा अभी सब बात करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। यह भूस्थितिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर तक भेजे जाते हैं। इसके कई भाग हैं, जैसे LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक उपग्रह छोड़े जाते हैं। दूसरी की बात करें MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट इसको बोलते हैं। ऑर्बिट मतलब जो चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाए, 2000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक। तीसरा है GEO जिसको कहते हैं जो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इसके उच्च कक्षा माना जाता है, हायर कक्षा माना जाता है, यानी 36,000 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा जाता है उपग्रहों को और ये संचार उपग्रह के लिए होता है। चौथा है GTO जियो ट्रांसफरिक ऑर्बिट, यह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, यानी कि अंतरिक्ष को भी छोड़ करके दूसरे ग्रह पे यानी दूसरे उपग्रहों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब यहाँ पे कोई उपग्रह छोड़ा जाता है तो जो हमारा उपग्रह था चंद्रयान 3, जो यान था अभी हाल ही में जो छोड़ा गया चंद्रयान 3, वो यहीं पे इसको छोड़ा गया और ये इस प्रकार से दूसरे ग्रहों या उपग्रहों के लिए वह तैयार हो गया। और किस रूप में तैयार हुआ, आइए इसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं अब हम यहाँ पे, तो देखिए ये है आपका अर्थ और ये है आपका मून, यानी ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो इसकी जो बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। देखिए अगर कोई चीज़ डायरेक्ट भेजना है तो उसमें बहुत ईंधन की आवश्यकता होती है। तो यह PSLV के माध्यम से बहुत सारे देश जैसे चीन है, अमेरिका है, रूस है, ये सारे जो है डायरेक्ट भेजने में सफल हुए हैं। हालांकि इसमें ईंधन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे जो भारत देश के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को जो है यूज करके भेजा है। इसमें जो है पैसा जो है बहुत कम खर्च होता है। ध्रुवीय उपग्रह होते क्या हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के मध्य में चलता है। कोई भी उपग्रह जो है भेजा जाता है तो यह उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के मध्य में चलता है और इसके बीच में जो भी देश आते हैं वहाँ की जो है जानकारी वह भेजता रहता है। तो इस तरह के जो उपग्रह होते हैं उसको कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने देखा था कि आपका जो GSLV था उसके जो भाग हैं, हमने बताया था कि 4 भाग उसके हैं। तो आइए उसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है आपकी पृथ्वी। जब कोई भी मिशन या कोई भी उपग्रह यहाँ से जब छोड़े जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो उनका जो पलायन वेग बनाया जाता है वो पृथ्वी से, यानी जो ग्रह छोड़े गए हैं वो इनके समांतर ही काम करते हैं, यानी कि पृथ्वी के समांतर ही। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए हम हैं पृथ्वी और यहाँ से कोई एक उपग्रह जो छोड़ा गया है 180 किलोमीटर के दायरे में, वह इसी के समांतर काम करेगा और इसी तरह से वह मूव करेगा। जैसे जैसे पृथ्वी मूव करेगी उसी तरह से वह भी जो उपग्रह होगा वो मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी अपने वेग से चल रही है जिस राउंड में, वो इसी राउंड में उसको भी भेजते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे यह उपग्रह भेजा गया या कोई मिशन भेजा गया, तो यहाँ से जब यह चलना प्रारंभ किया तो यहाँ से जब चला तो ये वाला जो भाग कहलाएगा इसको कहेंगे LEO। LEO क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी यह 180 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उसी को कहा जाता है LEO। उसके बाद फिर MEO, हालांकि ये सब हम समझा चुके हैं उस जो है अभी। तो इसमें देख लीजिए उसके बाद आगे जब बढ़ने का प्रयास करता है, जिसे आगे बढ़ा ये, अब आगे बढ़ा तो यहाँ पे जैसे फिर आएगा पुनः, तो ये जो है यहाँ पे इसकी गति को थोड़ा सा रोक करके इसके पलायन वेग को और बढ़ाया जाएगा और जैसे ही इसके पलायन वेग को और बढ़ाया जाएगा ये 2000 किलोमीटर से और ऊपर चला जाएगा और पहुँच जाएगा कितने पे, लगभग 36,000 किलोमीटर पर। और उसके बाद पुनः
फिर पृथ्वी के सापेक्ष में यहाँ आएगा और यहाँ पे पुनः एक बार रोक करके पुनः इस पे यानी गति को बढ़ाया जाएगा। और जब गति को बढ़ाया जाएगा ये पहुंच जाएगा किसमें, जीईओ में। जीईओ क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी उच्च कक्षा है जो 36,000 किलोमीटर के ऊपर यानी चला जाता है। और उसके बाद पुनः फिर जब लौट के आएगा तो इसके पलायन वेग को इतना बढ़ा दिया जाता है कि यह जीटीओ में पहुंच जाता है। जीटीओ क्या है, जियो ट्रांसफरिक ऑर्बिट, यह पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देता है। यानी जो इसका गुरुत्वाकर्षण इसमें काम कर रहा है वह उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद इसमें होता क्या है कि यह दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और जो चंद्रयान मिशन जो 3 है वो यहाँ तक इसको ला करके छोड़ा गया। और यहाँ पे छोड़ने के बाद यह पुनः जो है अंतरिक्ष को पार करता हुआ जो है आगे बढ़ जाता है और मून पे जो गुरुत्वाकर्षण है वहाँ पे आकर्षण के कारण उसके गति में आ जाता है और उसका चक्कर काटना शुरू कर देता है। तो अभी आपने देखा कि यह किस रूप में कार्य कर रहा है, यह इस रूप में कार्य कर रहा है। और यह आगे बढ़ते हुए अब जो है यह इस रूप में कार्य करना शुरू करेगा। यानी जो इसका पलायन वेग बढ़ाया गया था अब वह धीरे धीरे इसको कम किया जाएगा जब यह मून का चक्कर लगाना शुरू करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेग है और इसी कारण से इसमें बहुत सारे जो है दिन लगे हुए हैं। अगर डायरेक्ट भेजा जाता तो 3 से 4 दिन में यह कवर कर लेता। तो पहले आपने इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आपने देखा कि यह पृथ्वी की कक्षा को कुछ दिन तक चक्कर लगाया और उसके बाद फिर मून का चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे इसके वेग को कम करते 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 जब यह 100 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है तो जो मिशन भेजा गया उसको यहाँ से फिर चंद्रमा पे उतारना होता है। उतारने के लिए यहाँ पे उसके बहुत जो वेग होता है बहुत कम करना पड़ता है और कम करने के बाद जो है एक स्थान पे उतार दिया जाता है। तो चंद्रयान 2 में यही हुआ था कि यहाँ पे इसके वेग को कम नहीं कर पाए थे और इस प्रकार से वह का जो लैंडर था और विक्रम वो नष्ट हो गए थे। और जो आपका ऑर्बिट था वह जो है मून के 100 किलोमीटर के दायरे में वह चक्कर लगा रहा, आज भी लगा रहा है। जिसके कारण मिशन चंद्रयान 3 में सिर्फ अब की बार लैंडर और जो है प्रज्ञान यानी रोवर को ही भेजा गया था। तो चलिए अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अभी देख लेते हैं, जैसे है आपका चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 में आपको देखना यह है कि यह कब भेजा गया था यह यान। तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। अध्यक्ष की बात करें तो जी माधवन नायर हो जाएंगे, यहाँ पे जी माधवन नायर जी हैं। इसमें आर्बिटर प्लस इम्पैक्टर मिशन भेजा गया था। आर्बिटर तो चक्कर लगा रहा था और इम्पैक्टर जो मिशन था, इम्पैक्टर के बारे में हम बता चुके हैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इम्पैक्टर का मतलब होता है चंद्रमा पर डायरेक्ट कोई चीज गिराया जाए, तो इस तरह से उसको गिराया गया था और आर्बिटर चक्कर लगा रहा था। हालांकि इसकी आयु जो थी वो 1 वर्ष के लिए थी। और उसके बाद जो है रॉकेट की अगर हम बात करें तो PSLV C11XL इसके माध्यम से यह भेजा गया था। उपलब्धि की बात करें तो यहाँ पानी के संकेत मिले हुए हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक लॉन्च किया गया। तो इसमें एक चीज ये बताया गया है कि जहां पे यह इम्पैक्टर मिशन गिरा हुआ था वो जो है उसका नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। अध्यक्ष की बात करें तो उस समय के सिवान जी थे। और इसमें क्या क्या था, इसमें आर्बिटर था प्लस लैंडर और रोवर। तो इसमें लैंडर और रोवर क्रैश हो समय जो है रॉकेट की अगर हम बात करें तो GSLV M3 और M1 करके जो था उसी के माध्यम से यह भेजा गया था। तो देखिए यहाँ पे तिरंगा पॉइंट, जहां पे लैंडर और रोवर जो क्रैश हुआ था उसका नाम जो है तिरंगा पॉइंट रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो ये 14 जुलाई 2022 को अभी हाल ही में भेजा गया और 23 अगस्त 2023 को लगभग 41 दिन में यह चांद की सतह पर क्या कर दिया, लैंड कर गया और पूरी तरह से यह सफल भी रहा। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर S सोमनाथ
इस समय वर्तमान में। और रॉकेट की अगर हम बात करें तो LVM-3M4 है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आगे है लैंडर प्लस रोवर प्लस प्रबल्सन मॉड्यूल, इसमें 3 भेजे गए हैं, याद रखिएगा। मिशन की जो आयु है वो 1 चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1 चंद्र दिवस है वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है, तो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। चंद्रयान की सफलता के बाद 3 नए नाम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ऑफर के रूप में दिया गया, एक प्रकार से कहें गिफ्ट के रूप में है। तो पहला है 23 अगस्त, इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, यानी नेशनल स्पेस डे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा क्योंकि इससे बढ़ावा मिलेगा नई नई चीजों को कार्य करने के लिए अंतरिक्ष में। दूसरा है तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 का जहां लैंडर क्रैश हुआ था उसी का नाम जो है वहीं पे रखा गया कि इसका नाम है तिरंगा पॉइंट। इससे क्या होगा कि भारत का तिरंगा कभी झुकेगा नहीं, अगर एक बार असफल हुआ है तो वह सफल भी होगा। इस तरह से जो है नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। तीसरा है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंडर जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, पूरी तरह से सफल हुआ है, उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया है। और चंद्रमा के लगभग दक्षिणी ध्रुव के लगभग 70 डिग्री पर जो है यह लैंड हुआ है चंद्रयान 3। तो इस प्रकार से यह मिशन पूरा होता है और आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।